गरीब चिड़िया की दर्द भरी कहानी। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था डोली। डोली बहुत गरीब थी। उसका न अपना कोई घोंसला था, न खाने के लिए पर्याप्त दाना। फिर भी उसके दिल में बहुत प्यार था। वह हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। एक दिन सुबह डोली जंगल में दाना खोजने निकली। कई घंटों तक उड़ने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। भूख से उसका शरीर कमजोर हो गया था। डोली ने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आज भी मेरे बच्चों के लिए खाना नहीं मिला। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे भूखे कैसे सोएंगे। डोली के दो छोटे बच्चे एक पुराने पेड़ की खोखली डाल में इंतजार कर रहे थे। वे बार बार अपनी माँ को पुकार रहे थे, माँ माँ, हमें बहुत भूख लगी है। डोली की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, थोड़ा इंतजार करो, माँ तुम्हारे लिए खाना जरूर लेकर आएगी। वह फिर उड़ चली। रास्ते में उसे एक कौवा दिखाई दिया। उसके पास बहुत सारे दाने थे। डोली ने हिम्मत करके कहा, भैया, क्या आप मुझे थोड़ा सा दाना दे सकते हैं? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। कौवा हंसते हुए बोला, मेरे पास खुद के लिए तो दाने नहीं हैं, तुमको कैसे दूं? तुम अपना इंतजाम खुद करो। डोली चुप हो गई। जिसने किसी से शिकायत नहीं की और आगे की ओर उड़ने लगी। कुछ दूर उड़ने के बाद उसे एक खेत दिखाई देता है। खेत में बहुत सारे गेहूं के दाने गिरे हुए थे। डोली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कुछ दाने उठाए और बच्चों के लिए घर की ओर उड़ने लगी। लेकिन तभी तेज आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादलों से भर गए। इतनी हवा तेज हो गई कि डोली को अपने पंख संभालना भी मुश्किल हो गया। उसके चोंच से सारे दाने नीचे गिर गए। डोली एक पेड़ की शाखा से टकराकर नीचे गिर पड़ी। उसके पंख में चोट लग गई। वह दर्द से कराहते हुए बोली, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। काफी कोशिश के बाद वह धीरे धीरे उड़कर अपने घोंसले तक पहुंची। बच्चों ने माँ को घायल देखा तो रोने लगे। माँ, आपको क्या हुआ? डोली ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, कुछ नहीं बेटा, माँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बच्चों को पता था माँ बहुत दर्द में है। उस रात डोली के पास बच्चों को खिलाने का एक भी दाना नहीं था। वह खुद भी भूखी थी। उसने अपने बच्चों को पंखों में छुपा लिया और बोली, तुम दोनों सो जाओ, सुबह माँ तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लेकर आएगी। बच्चे सो गए, लेकिन डोली चिड़िया पूरी रात जागती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। सुबह होते ही डोली चिड़िया फिर दाने की खोज में निकल पड़ी। पंख में दर्द होने के बावजूद भी वह उड़ती रही। उसे रास्ते में एक बूढ़ी काकी मिली। काकी ने डोली को घायल देखा और पूछा, बेटी, तुम्हारे पंख को क्या हुआ? डोली ने सारी बात बता दी। बूढ़ी काकी की आंखें नम हो गई। उसने अपने छोटे से घर में से कुछ दाने निकालकर डोली को दिए। बेटी, मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, पर इतना है कि तुम्हारे बच्चों की भूख मिट सकती है। डोली की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वह दाने लेकर अपने बच्चों के पास पहुंची। बच्चों ने खुशी से अपनी माँ को गले लगा लिया। कई दिन तक बूढ़ी काकी उसके बच्चों की मदद करती रही। धीरे धीरे डोली का पंख भी ठीक होने लगा। एक दिन डोली ने सोचा, मैं हमेशा दूसरों की मदद करती रही, लेकिन अब मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे कभी भूखे न रहें। उसने जंगल के किनारे एक सुरक्षित जगह चुनी और वहाँ छोटे छोटे बीज इकट्ठे करके बोने लगी। वह रोज मेहनत करती, कभी बारिश में भीगती, कभी तेज धूप में तपती, लेकिन उसने मेहनत करना नहीं छोड़ा। कुछ महीनों बाद वह हरे भरे पौधे उग गए और उनमें बहुत सारे दाने लगने लगी।
अब डोली के बच्चों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ता था, लेकिन डोली ने अपने गरीबी के पुराने दिनों को भी कभी नहीं भुलाया। एक दिन वही कौवा जिसने पहले उसे दाना देने से मना कर दिया था, भूखा होकर डोली के पास आया। कौवे ने शर्मिंदा होकर कहा, डोली बहन, आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे सकती हो? डोली ने कुछ नहीं कहा। पुराने दिनों की बात सोच के उसने मुस्कुराकर कहा, भैया, भूख के समय किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, जितना चाहिए आप ले जाइए। कौवे की आंखों में आंसू आ गए। डोली, मैंने तुम्हें उस दिन दाना नहीं दिया, फिर भी तुमने मेरी मदद करी। डोली बोली, क्योंकि किसी की बुराई को अपने दिल में रखकर हम अच्छे नहीं बन सकते। मुसीबत में किसी की मदद करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन से वह भी डोली की मदद करने लगा और धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी डोली के दोस्त बन गए। डोली का जीवन बदल गया। उसके पास अब बहुत सारा धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक खुशहाल परिवार और बहुत सारे सच्चे दोस्त थे। शाम को डोली अपने बच्चों के साथ पेड़ की डाल पर बैठकर सूरज को डूबते हुए देखते हुए कहती है, बच्चों, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, हिम्मत और दया, यही हमारी असली ताकत है। दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट गए और डोली की आंखों में आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। सच्ची पहचान उसके हौसले, मेहनत, अच्छे दिल से होती है। जो दूसरों की मदद करता है, मुश्किल समय में उसके साथ कोई ना कोई जरूर खड़ा होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और भी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी में।